चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा। हमने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा, हमने अभिकेंद्र बल पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कुछ इस प्रकार है। इस विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कुछ ऐसे लिखते हैं। F बराबर जी एम इंटू एम बटे आर स्क्वायर। जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर है। फिर हमने मुक्त पतन के बारे में चर्चा की। जब भी वस्तुएं केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो हम कहते हैं वस्तु का मुक्त पतन में है। जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मुक्त पतन में गति का समीकरण के बारे में चर्चा की जो कुछ इस प्रकार है। v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। यदि g की दिशा गति की दिशा में है तो इसका अर्थ है कि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो g का मान धनात्मक होता है। यदि g की दिशा गति की दिशा के विपरीत है इसका अर्थ है वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है तो g का मान ऋणात्मक होता है। हमने द्रव्यमान और भार के बारे में चर्चा की जो कुछ इस प्रकार है। हमने यह भी पढ़ा कि चंद्रमा की सतह पे भार बराबर होता है 1/6 इंटू पृथ्वी के सतह पर भार। चंद्रमा पर द्रव्यमान सदैव समान रहता है और चंद्रमा पर भार घटता है। हमने प्रणोद तथा दाब के बारे में चर्चा की। ये कुछ इस प्रकार है। फिर हमने तरल तथा उत्प्लावकता के बारे में चर्चा की। हमने पढ़ा तरलों में दबाव, तरलों में दाब और उत्प्लावन बल। हमने घनत्व के बारे में चर्चा की जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। फिर हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा आपेक्षिक घनत्व के बारे में चर्चा की जो कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद।